नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। जेडीयू के चुनावी अभियान का आगाज, पटना में वर्चुअल रैली में अभियान की शुरुआत। जेडीयू की वर्चुअल रैली में सीएम नीतीश ने गिनाई अपनी उपलब्धि, कहा कोरोना काल में जांच और इलाज पर बेहतर काम, प्रचार की आदत नहीं, काम करना कर्तव्य। सीएम नीतीश ने लोगों से की अपील, कोरोना से बचने के लिए जरूरी नियमों के पालन करने और मास्क लगाने की अपील। पटना में जेडीयू की वर्चुअल रैली में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी, महिला कार्यकर्ताओं ने सुना सीएम का संवाद। मुंगेर में भी वर्चुअल रैली से जुड़े जेडीयू कार्यकर्ता, बरियारपुर में बिहार सरकार के मंत्री शैलेश कुमार के आवास पर कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश को सुना। कटिहार में भी जेडीयू नेता विजय सिंह के आवास पर वर्चुअल रैली को लेकर थी तैयारी, बड़ी संख्या में जुड़े नेता कार्यकर्ता। बांका में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सुना सीएम का भाषण, विधान पार्षद मनोज यादव और विधायक मनीष कुमार भी रहे मौजूद। लखीसराय में जेडीयू नेता संजय महतो की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सुना सीएम का भाषण, चुनाव के लिए उत्साहित कार्यकर्ता। जेडीयू की वर्चुअल रैली को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश राज्य के मुद्दों और सवालों पर कुछ नहीं बोलेंगे, अपनी नाकामी के लिए विपक्ष को ठहराएंगे जिम्मेदार। जेडीयू की वर्चुअल रैली को लेकर कांग्रेस ने भी नीतीश सरकार पर साधा निशाना, सरकारी संसाधन के दुरुपयोग का आरोप। जेडीयू की वर्चुअल रैली पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने साधा निशाना, पूछा वास्तविक मुद्दों पर क्यों चुप है नीतीश। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बिहार क्रांति महासम्मेलन का किया आगाज। वर्चुअल महासम्मेलन में दिल्ली, पटना और जिलों और प्रखंड मुख्यालयों से जुड़े नेता, बिहार में बड़ी जीत का दावा। जेडीयू कार्यालय के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध, हाथ में कटोरा लेकर रोजगार की मांग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर विधानसभा का भावी प्रत्याशी बताते हुए एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम के बाहर दिया धरना, टिकट वितरण में धांधली का आरोप। तेज प्रताप यादव के सीट बदलने पर बीजेपी हमलावर, पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक संजय मयूख का बयान, सीट बदलने के बाद भी तेज प्रताप नहीं जीत पाएंगे चुनाव। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर ने तेज प्रताप पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी और तेज प्रताप का हारना तय, बिहार चुनाव में जेडीयू की होगी बड़ी जीत। पटना में आरजेडी की तरफ से राबड़ी आवास के बाहर लगाया गया पोस्टर में तेजस्वी को अर्जुन और तेज प्रताप को कृष्ण दिखाया गया। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल मीटिंग, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य में फिर से पनप रहा नक्सलवाद। बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे का पलटवार, कहा झारखंड को नहीं जानती बीजेपी। शेखपुरा के नवादा गांव में जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन का आयोजन, विधायक रणधीर कुमार सोनी भी हुए शामिल। वैशाली के राघोपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध, पूर्व विधायक सतीश कुमार की राघोपुर सीट पर दावेदारी का किया विरोध। स्टार प्रचारक बनने की कवायद में जुटे लालू प्रसाद की आवाज निकालने वाले कृष्णा यादव गांव-गांव जाकर लालू की आवाज में वोटरों को दे रहे संदेश। कटिहार के सदर विधायक तारकेश्वर प्रसाद ने वार्ड नंबर 3 का किया दौरा, लोगों की समस्याओं से हुए अवगत। बांका में जनता को अपने पक्ष में करने में जुटे संभावित उम्मीदवार, आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने धरोया बाजार के आसपास के इलाकों का किया दौरा। मधुबनी के बेनीपट्टी पहुंचे पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा, चंपा गांव में निर्मल नीर योजना का किया उद्घाटन, ग्रामीणों ने मंत्री का किया विरोध। अर्बन में एलजेपी के ऑफिस का उद्घाटन, युवा एलजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया उद्घाटन, संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर। भागलपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट, अभी तक 50 अपराधियों के खिलाफ सीसीए। किशनगंज के ठाकुरगंज में जेडीयू विधायक नौशाद आलम ने करोड़ों की लागत से बनने वाले 3 सड़कों और पुलिया का किया शिलान्यास, रैली में ज्यादा लोग बिना मास्क के पहुंचे।
छपरा में डोरीगंज में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्चे की मौत, आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर में लगाई आग। मधुबनी के बासुपट्टी में दहेज के लिए विवाहिता की जलाकर हत्या, पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। औरंगाबाद के कुटुंबा के चकुआ में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या, ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। बेगूसराय में संदेहास्पद स्थिति में पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। लाखों थाने के साफापुर की घटना। जमुई के बरहट में 18 साल के युवक की अपहरण पर हत्या, कुएं से बरामद हुआ शव, ग्रामीणों में आक्रोश। नवादा के कादिरगंज थाना के देवनपुरा गांव में बघार में युवक का शव मिलने से सनसनी, युवक की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। भोजपुर में सड़क हादसे में किराना दुकानदार की मौत पर बवाल, शव के साथ सड़क जाम कर बवाल, धनकाई थाना के महादेव चौक की घटना। औरंगाबाद में नहर में डूबने से अधेड़ की मौत, उदयनगर थाना के ठाकुर बीखा गांव की घटना। नालंदा के सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, एम्बुलेंस ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, मरीज को पटना ले जाने के दौरान हुआ हादसा। वैशाली के महुआ में पानी से भरे गड्ढे में गिरा बेकाबू स्कॉर्पियो, एक युवक की मौत, 5 लोगों को बचाया गया। नालंदा के दीपनगर थाना के पाबापुरी रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बेटे की मौत, पिता की हालत गंभीर, मुआवजे की मांग को लेकर बवाल। पूर्णिया में फरमान नदी में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत, बायसी थाना के कुमरबा गांव की घटना। भागलपुर के सेना नदी में डूबने से एक शख्स की मौत, गोड़ाडीह थाना के डंडा बाजार गांव की घटना। जमुई सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों का जमकर हंगामा, डॉक्टर पर दुर्व्यवहार करने और धमकाने का लगाया आरोप। छपरा के मुफस्सिल थाना के विंटूलिया गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने की मारपीट, 3 महिला समेत 5 लोग घायल। छपरा के मांझी में बाइक से 19 बोतल शराब जब्त, धंधेबाज भी गिरफ्तार। जमुई नगर परिषद के अध्यक्ष के पति शराब के नशे में गिरफ्तार, 4 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा। बघा में मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़, अर्धनिर्मित हथियार और औजार बरामद, 2 गिरफ्तार। बघा में गोरखपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर मालगाड़ी से गेहूं चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, गिरोह के 2 सदस्यों का रेल पुलिस के सामने सरेंडर। गोपालगंज के कुचायकोट में गंडक के कटाव के कारण आंगनबाड़ी केंद्र धराशायी, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। 2 सितंबर को न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर, इसके बाद भी सोया रहा विभाग, जल संसाधन विभाग ने नहीं उठाया ठोस कदम। पूर्णिया के भवानीपुर में बाढ़ से सैकड़ों एकड़ में लगे केला और धान की फसल बर्बाद, किसानों को कर्ज चुकाने की चिंता। ब्राजील को पीछे छोड़ दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश बना भारत, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के रिकॉर्ड 90,802 नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 42 लाख के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1016 लोगों की गई जान, अब तक कोरोना वायरस से 71,642 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 8,82,000 एक्टिव केस, इलाज के बाद 32,50,000 मरीज हो चुके हैं ठीक। दिल्ली समेत कई शहरों में आज से मेट्रो सेवा की शुरुआत, यात्रियों को हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। आज से पूरे बिहार में कोरोना से जुड़ी बंदिशें खत्म, कंटेनमेंट जोन छोड़कर हटी सभी पाबंदियां, केंद्र की इजाजत के बिना नहीं लगेगा लॉकडाउन। बिहार में मिले कोरोना के 1,369 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 17,972। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,446 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या 51,000 के पार। झारखंड में कोरोना के 14,410 एक्टिव मरीज, इलाज के बाद 36,184 मरीज हुए ठीक, रिकवरी रेट हुआ 70%। छपरा के मांझी में कोरोना काल में दलन सिंह विद्यालय में खेल प्रतियोगिता का आयोजन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। साहिबगंज में कोरोना का कहर जारी, संक्रमित मरीजों की संख्या 1,000 के करीब, प्रशासन के लगातार अपील के बावजूद भी लापरवाह से बाज नहीं आ रहे लोग। फुलवारी शरीफ में मास्क को लेकर विशेष जांच अभियान, दर्जनों दुकान में छापेमारी, 10 लोगों का काटा गया फाइन।
रोहतास में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,600 के पास। अब तक 32 संक्रमित मरीजों की मौत। ज्यादातर एक्टिव मरीजों का सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इलाज। सरायकेला में एसबीआई का एक कर्मचारी निकला पॉजिटिव। बैंक को किया गया बंद। संपर्क में आने वाले से होम क्वारंटीन की सलाह। गिरिडीह के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद भी बेपरवाह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन। पटना में पारा मेडिकल के छात्र छात्राओं ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का किया घेराव। बहाली नियमित करने की मांग। धनबाद के कतरास में कोयला उठाव को लेकर टकराव की आशंका। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। अभी लोडिंग का काम बंद। कभी गुमला शहर की बड़ी आबादी को पेयजल आपूर्ति करने वाला पंप हाउस पूरी तरह बर्बाद। रख रखाव के अभाव में पंप हाउस जर्जर। मुंगेर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चंडिका स्थान में दुकान तोड़ने पर विवाद। आमने सामने प्रसाद विक्रेता और धार्मिक न्यास समिति के सचिव। शेखपुरा के सीपीआई कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका संघ की बैठक। मानदेय बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा। लखीसराय में 26 करोड़ की लागत से बनने वाले संग्रहालय का निर्माण कार्य शुरू। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शिलान्यास। दरभंगा के केवटी प्रखंड के मोहम्मदपुर तेलिया पोखर पर नागरिक अधिकार समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों की भूख हड़ताल। 3 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिनों से दे रहे हैं धरना। जामताड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम को ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक बनाया बंधक। दोबारा जांच में निगेटिव आई रिपोर्ट। चाईबासा के सारंडा में सेल हुआ माइंस के कर्मचारियों के प्रबंधन के खिलाफ खुला मोर्चा। प्रबंधन पर शोषण का आरोप। मजदूरों ने ज्यादा रिस्क वाले ड्यूटी और 8 घंटे से अधिक काम करने से किया इनकार। झारखंड में कई जगहों पर बनाए गए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, लेकिन कई जगहों पर जर्जर भवन में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र। पाकुड़ में लगातार हो रही बारिश के कारण पटसन की खेती बर्बाद। जो बचा है उसके लिए भी आसपास बाजार उपलब्ध नहीं। देवघर में बिजली के खंभे से बांधकर युवक की पिटाई। प्रेमिका से मिलने आया था युवक। पंचायत सदस्यों के हस्तक्षेप से कराया गया मुक्त। बोकारो में बेखौफ अपराधियों का तांडव। राशन दुकानदार की गोली मारकर हत्या। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। दुमका की जामा थाना पुलिस ने कुलहुआ गांव में की छापेमारी। लूट की 56 बोरी चावल को किया जब्त। ग्रामीणों ने ट्रक से लूटे थे चावल। जामताड़ा में कुंडेत पुलिस ने बालू से भरे ट्रैक्टर को किया जब्त। ट्रैक्टर चालक भागने में कामयाब। गुमला पुलिस ने चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए युवकों में से एक छत्तीसगढ़ का। गढ़वा के नवादा गांव में एक अज्ञात व्यक्ति का नरकंकाल मिलने से सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। संथाल परगना के सभी 7 जिलों में 2000 से ज्यादा बकायेदारों पर खनन विभाग का करीब 783 करोड़ रुपए बकाया। बकायेदारों के नाम से वारंट निर्गत। पलामू में हिंडाल्को कोल माइंस के तहत बालाजी कंपनी में कार्यरत करीब 250 मजदूरों को मजदूरी नहीं। मजदूरों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की लगाई गुहार। गढ़वा के दुर्गी में जॉब कार्ड धारक मजदूरों को नहीं मिल रहा काम। मजदूरों की बड़ी परेशानी। राजनीति का अखाड़ा बना मोतिहारी का रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेदिक महाविद्यालय। अधर में छात्रों का भविष्य। गोपालगंज में सर्पदंश से महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों का हंगामा। माझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मियों की पिटाई। कटिहार में पुलिस के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। पंचायत के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस का लोगों ने किया विरोध। भारत पेट्रोलियम को बेचने के खिलाफ पटना में प्रदर्शन। डाक बंगला चौराहे के पास एक्टू ने किया प्रदर्शन। पटना में निजीकरण और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने लगाए सरकार विरोधी नारे। औरंगाबाद में खाद को लेकर किसानों का हंगामा। 15 दिन से व्यापार मंडल का चक्कर काट रहे किसान। वैशाली के महनार में मुखिया पर जानलेवा हमला। पुलिस ने हथियार के साथ एक को पकड़ा। भागलपुर के नाथनगर में युवती का अर्धनग्न अवस्था में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांका में वार्ड सचिवों ने मानदेय की मांग को लेकर किया हंगामा। सरकार से स्थायीकरण की मांग। बेगूसराय में गंगा में डूबकर एक युवक की मौत। परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए गया था युवक। कटिहार में उत्पाद विभाग ने जब्त गाड़ियों की नीलामी की। सीनियर अधिकारी भी रहे मौजूद।
नई शिक्षा नीति किसी सरकार की नहीं बल्कि देश की नीति। गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, एजुकेशन पॉलिसी में सरकार का दखल होना चाहिए कम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की नई शिक्षा नीति की सराहना, कहा नालंदा और तक्षशिला की तर्ज पर बड़े विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। राजस्थान में आज से खुल गए धार्मिक स्थल, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन, हेल्थ प्रोटेक्शन का रखा जा रहा पूरा ख्याल। संजय राउत से विवाद के बीच कंगना रनौत को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। एक्ट्रेस बोली, अमित शाह ने बेटी के वचनों का मान रखा। ड्रग्स केस में आज फिर एनसीबी कर रही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, रविवार को हुई थी 6 घंटे तक पूछताछ।